Hello students, my name is Anurag and welcome all of you on Tech Gurus and today our topic is triangles. Triangles को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है टेक गुरु, ठीक है, वो आपके लिए एक मेगा ऑफर लेके आया है। क्या लेके आया है? एक मेगा ऑफर लेके आया है, ठीक है। वो मेगा ऑफर क्या है कि हम लोग एक फ्री क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फ्री क्रैश कोर्स जो हो रहा है वो कौन सा क्लास का हो रहा है? देखो, क्लास 10th का हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी बोर्ड ले सकता है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, ठीक है। कोई भी बोर्ड पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है। कोई बोर्ड के बच्चे इसमें आकर के फ्री क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि ये जो क्रैश कोर्स है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है ये? फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आपको सारा कोर्स, ठीक है, 60 डेज में कंप्लीट होगा ये क्रैश कोर्स। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स और साइंस, ठीक है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स का फुल सिलेबस, बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाया जाएगा। बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 28 नवंबर जो आज से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, और ये हमारा ऑफलाइन एड्रेस है। आप कॉल कर सकते हो, ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है, ठीक है। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट गेट प्रेफरेंस, ठीक है। जो पहले आएगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? हमारे पास लिमिटेड सीट है, तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करें और जल्दी से कॉल करें या हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करें। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको फैकल्टी डे टू डे आप लोग का क्या होगा, 1-to-1 इंटरेक्शंस होगा। समझ में आ रहा है? और हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत चीज़ इसमें अपडेट किया जाएगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, वो चीज़ बताया जाएगा। और स्मार्ट क्लास दिया जाएगा आप लोग। क्लियर चीज? ठीक है। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को लास्ट क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल्स मैंने लिखा है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 14 आपके यूट्यूब चैनल टेक गुरु फाउंडेशन पे अपलोड हो गया। आप वहाँ पे जाना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग वीडियोज एनीथिंग, यू कैन कमेंट ऑन दैट यूट्यूब चैनल। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आज हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 डील कर रहे थे, ठीक है। आज उसी को हम लोग फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम आपके लिए क्या क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3, ये हम आज डील कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को आप रीड करो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या पैटर्न याद लिखते हैं हम लोग, बोर्ड में किस तरह पेपर लिखते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 11, क्वेश्चन 11 इन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, दिख रहा होगा, ठीक है। E is a point on a side CB is produced, एक पॉइंट है E जहाँ पे CB को प्रोड्यूस किया गया है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC। ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे ही बोलेगा तो आप समझ जाना कि AB इज इक्वल टू AC। अब देखो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स दैट दिस साइड एंड दिस साइड, ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी रहेगा AB इज इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पे नोटिस करो AD परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरा यहाँ पे देखो EF परपेंडिकुलर टू AC, ये चीज आपको गिवन है। समझ में आ रहा है? देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा है, जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वहां पे मेरे पास तीन कॉन्सेप्ट है। पहला है एंगल, दूसरा है साइड सिमिलैरिटी,
ठीक है, और तीसरा है साइड एंगल साइड, ठीक है, आप मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे। क्लियर चीज? चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड में एक पैटर्न को फॉलो करते हैं सो दैट आपको स्टेप मार्किंग मिले। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, ठीक है। अब बोलो भैया गिवन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? जो चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ में आता है बस वही चीज़। यहाँ पे लिखना एन ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। बोलो भैया एक चीज़ और गिवन है आपको। क्या गिवन है? ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और यहाँ पे गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। और ये आपको इसके बाद यहाँ पे टू प्रूव लिखना है। तो टू प्रूव को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टू प्रूव, ठीक है। गिवन के बाद याद रखना टू प्रूव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्पेस बचाने के लिए ये हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। गिवन के ये आना चाहिए, ठीक है, गिवन के बाद आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अब गिवन तो बोलो भैया गिवन तो लिख लिया, टू प्रूव भी लिख लिया, ठीक है। ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद फॉलो करने के बाद, ठीक है, बोलोगे इसका क्या आता है, कौन सा स्टेप आता है? इसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन। तो इस फिगर में मुझे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ पे वो पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम लोग आएंगे प्रूफ पे, ठीक है। क्या आएंगे? प्रूफ पे। अब बोलो भैया प्रूफ कैसे करना है इसको? कोई नहीं, अपने जो भी चीज़ यहाँ पे देखो, आपको दो ट्रायंगल को प्रूफ करना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ गिवन में है वो चीज़ को यहाँ पे लिख लो। तो बोलोगे भैया कुछ नहीं गिवन है, तो हम बोले कुछ तो गिवन है। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल में ए बी सी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी साइड इक्वल है ए सी के साथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? मैंने कलर चेंज कर दिया, पिंक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। वही चीज़ को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। नाम लिखो यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और यहाँ पे आप क्या लिखा होगा? पॉइंट लिखोगे। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ लिखोगे तो ब्रैकेट में रीजन लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू, या लिखो साइड अपोजिट इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, साइड अपोजिट टू, ठीक है, साइड मत लिखो, एंगल लिखो बाबू, ठीक है। यहाँ पे लिखो एंगल, एंगल का शॉर्ट फॉर्म लिखना क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ये देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। समझ में आया क्या लिखा? जो भी एंगल अपोजिट होता है इक्वल साइड्स के, तो क्या होता है? वो इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको हम मार्क दे देते हैं, ये हो गया हमारा 1। किसी को दिक्कत हुआ? बोलो, किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना? चलो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये दो चीज़ को मुझे क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है? सिमिलर करके प्रूफ करके दिखाना है मुझे। कैसे करेंगे? तो जिस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है उसी ट्रायंगल को यहाँ पे नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। नोट करो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना। वही चीज़ को मैंने क्या किया? यहाँ पे ऐड करके मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आपको समझाने के लिए दो ट्रायंगल को हम अलग अलग कलर से मार्क करते हैं, ठीक है। पहला ए बी डी जो ट्रायंगल है, ए बी डी, उसको मैं ग्रीन से मार्क करूंगा,
ए बी डी ट्रायंगल, ये मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इसको ना ऐसे ग्रीन कर देता हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा ग्रीन ट्रायंगल है, ठीक है। अब चलो दूसरा ट्रायंगल मुझे बताओ कौन सा कलर का, ब्लू लेता हूँ, ब्लू, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, ट्रायंगल ई सी एफ, यहाँ पे देखो ई सी एफ, ठीक है, ये देखो। बोलो भैया दिख नहीं रहा, आप हट नहीं रहे हो, देखो यहाँ पे एक ब्लू ट्रायंगल और एक ग्रीन ट्रायंगल, देखो मैं डार्क कर दिया, ठीक है। ग्रीन ट्रायंगल को बोलो भैया थोड़ा सा और डार्क कर दो, आप दिख नहीं रहे, हम बोले कोई बात नहीं, देखो दिखेगा अभी, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। चलो चलो ब्लू ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल सबको अब दिख रहा होगा, दूर से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ पे ढूंढो, बोलोगे भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे एंगल, इसको चेंज करते हैं कलर, ठीक है, ब्लैक लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले बोलो भैया इस दोनों ट्रायंगल में ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये होगा आपका फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन से, हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्लू ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल में नोट करो, ये जो रेड से मार्क किया हुआ ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। अब बोलो भैया दूसरा कैसे ढूंढेंगे, बोलेंगे भैया बहुत इजी है, आपको मैं दिखाता हूँ, हम बोले ठीक है दिखाओ। यहाँ पे मैं कलर निकालता हूँ दूसरा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो ये ग्रीन वाला ट्रायंगल में, ये देखो देखो ये वाला, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये भी एंगल क्या है 90 है। ब्लू वाले में देखो 90 डिग्री है दोनों में, बस लिख दो, यहाँ पे लिखो D इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे लिख देना ईच 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, मैंने बताया था दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास तीन मेथड है, एक है एंगल एंगल, दूसरा है साइड साइड, और तीसरा है साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ तक क्लियर है, यही चीज मुझे प्रूफ करना था, यही दो ट्रायंगल को प्रूफ करना था, किससे हुआ, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और यहाँ पे आप क्या करना, एकदम स्टाइल से लिखना हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, क्लियर चीज। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे गिवन है साइड ए बी एंड बी सी, ठीक है। यहाँ पे गिवन साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, देखो यहाँ पे एक ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पे बोल दिया एक साइड्स, दो साइड्स ए बी साइड एंड बी सी साइड एंड मीडियन ए डी, ये हमारा मीडियन है। जैसे ही आपको बोल दिया कि मीडियन है, उसी तरह आप समझ जाना, क्या समझना, ये साइड इक्वल है इससे, ठीक है। अब आगे रीड करो, are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of a triangle PQR। मतलब कि जो साइड ऊपर गिवन था और एक मीडियन साइड गिवन था, उसमें क्या बता रहा है, वो रिस्पेक्टिवली दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के साथ और मीडियन के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये चीज मुझे गिवन है, ठीक है। तब जाके मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड PQR क्या है, मेरा सिमिलर है। समझ में आ रहा है ना, ये अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, गिवन लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं टू ट्रायंगल्स, इन टू ट्रायंगल्स। सबसे पहले आपको गिवन है ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, और यहाँ पे ए डी गिवन है, ठीक है। ये क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, पी क्यू के साथ गिवन है और क्यू आर के साथ है, और यहाँ पे ए डी जो है वो किसके साथ है, पी एम के साथ, और ये सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। बोलोगे हाँ भैया ठीक है।
इनटू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का नाम लिख दो यहाँ पे, ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल्स। सबको गिवन समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। आप गिवन समझ में आ गया तो टू प्रूव देखते हैं हम लोग। टू प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव मुझे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था सिमिलर प्रूफ करने के लिए बस मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला क्या है, एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा है साइड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और तीसरा है साइड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। ये चीज मुझे गिवन टू प्रूफ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते थे, इसका कंस्ट्रक्शन लिखते थे। इस फिगर में मेरा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बोलो भैया इसको प्रूफ कैसे करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको हमेशा बताया, जो चीज़ मेरे पास गिवन होगा हम लोग क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मेरे पास गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया, लास्ट वीडियो में सिखाया है, ठीक है। क्या सिखाया कि जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कहाँ पे चले जाओ, गिवन के पास चले जाओ। गिवन इज आपका बेस्ट सोल्यूशन है आपको आंसर फाइंड करने के लिए। इसीलिए आपको बोर्ड में पता है गिवन का भी, टू प्रूफ का भी, और जो चीज़ आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे सबको आपका नंबर मिलेगा। स्टेप मार्किंग मिलता है बोर्ड में, ठीक है। और मैथ्स में हर एक बच्चे को स्टेप मार्किंग फॉलो करना चाहिए। क्लियर है चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन है, सिंस यहाँ पे गिवन है AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। ये चीज़ आपको गिवन है, यहाँ पे लिख देना मेरे पास गिवन है। ये चीज़ भूलना मत, ये सब चीज़ लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर चीज? अब यहाँ पे सोचोगे भैया मुझे तो बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भैया आपको जो गिवन है वो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, और यहाँ पे AD, देखो यहाँ पे AD बाई PM, मतलब ये साइड और ये साइड गिवन है, ये साइड और ये साइड आपको गिवन है, ठीक है। मुझे तो पूरे ट्रायंगल्स के बारे में, पूरे ट्रायंगल्स को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ये मैं कैसे करूँगा, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो। बोलो भैया क्या नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही मैंने ये डायग्राम बनाया, जो मेरे पास गिवन था वही चीज़ का मैंने डायग्राम बना, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये एक आपका नया ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये आपका एक नया ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना। बस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल के बारे में हम सोचते हैं कि इसी को हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आप जब बात कर लिए तो उसको हम पूरा करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं आपको, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे देखो ये जो BC है और यहाँ पे QR है। ये देखो ये BC है और ये जो QR है, मैंने बताया था ये मीडियन है, ये मीडियन है। तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। मीडियन क्या करता है, साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? मतलब QM इज इक्वल टू MR और यहाँ पे BD इज इक्वल टू CD। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया है, क्यों किया है? अब यहाँ पे देखो AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू यहाँ पे देखो AD डिवाइडेड बाई PM, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी हाफ से, तो आपका जो रेशियो है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया। बोले हाँ भैया नहीं आया। अब मुझे बताओ हाफ BC को ये ट्रायंगल के बारे में सोचना है मुझे, ठीक है। हाफ BC को मुझे बताओ, हाफ BC को यहाँ पे मैं BD लिख सकता हूँ। हाफ QR को यहाँ पे देखो हाफ QR को मैं QM लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे QM,
यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, समझ में आया सबको? अब इसको हम लोग बोल देते हैं ये हो गया हमारा 1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही मेरा ट्रायंगल एक रेशियोज में पूरा हो रहा था। ठीक है, तो इसका हम नाम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए तो हम अपने डायग्राम को और फिगर को सबको ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। कौन सा डायग्राम के बारे में होते हैं? इसमें इस ट्रायंगल को लिखो, इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, ये दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बोले थे? इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, यही ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सिमिलर प्रूफ करने के लिए मेरे पास 3 तरीका। पहला है एंगल एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा है साइड साइड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और तीसरा है मेरे पास साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। और ये मैंने कहाँ से लाया? फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम इस दोनों ट्रायंगल्स में देखो ए बी डी डी, यही ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल, और यहाँ पे देखो पी क्यू एम ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो ये तीनों साइड मेरा रेशियो में है। अब बोलोगे क्या हुआ भैया? तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, और ये हुआ बाई साइड 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 सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स सबको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब देखो दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। बोलो भैया ये तो ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना ही नहीं था, आप गलत कर रहे हो। हमने नहीं, हैप्पी सेंस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब भी हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो वहां से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। बोलो कौन कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। और साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल्स में होते हैं। क्लियर चीज? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन सेम प्रोपोर्शंस में होता है। ये दो पॉइंट को मैंने बताया था, जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, ये दो कंक्लूजन। तो अब मुझे ये बता दो, यहाँ पे दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो मुझे ये बता दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाई CP ST। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया कैसे? मैंने बताया ना अभी, जस्ट जब दो ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ होता है तो हम दो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। वहां से हम CPCT, आप वहां पे पढ़ते थे CPCT, यहाँ पे होगा CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? वहां से इसको नाम दे दो, ये हो गया हमारा 2। यहां तक क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है ना सबका? वेरी गुड। अब यहां तक सबको समझ में आ गया कैसे मैंने कर रहा हूं? बोलो भैया ये चीज तो मुझे प्रूफ करना ही नहीं है, हमले आ रहे हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना भैया? आप देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रायंगल ABC और PQ, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। बोले वेरी गुड, चलो उसी को प्रूफ करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मैं अप्लाई क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए, तो उस ट्रायंगल को इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल्स के बारे में बात किया जा रहा है। देख रहा है ना? वेरी गुड। अब ये दो ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको मार्क करते हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल को डिफरेंट, ये हमारा P था जो ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हमारा P है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इस दोनों ट्रायंगल के बारे में बात किया जा रहा है, तो मुझे ये बताओ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये हमने फ्रॉम 2 से लाया है। फ्रॉम 2 से लाया कि नहीं लाया? फ्रॉम 2 से लाया कि नहीं लाया? हाँ लाया भैया। अच्छा मुझे ये बता दो AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR, और ये हमारा था गिवन से।
ये हमारा गिवन था। बोलो भैया कहाँ गिवन है, देखो यहाँ पे देखो गिवन था, ये चीज दिख रहा है? बोले हाँ भैया दिख रहा है। अब बताओ जो चीज मुझे चाहिए था वो मुझे मिला कि नहीं मिला? Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR by किससे? देखो देखो यहाँ पे AB डिवाइडेड बाई PQ, ठीक है, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR और साथ में इंक्लूडेड एंगल्स। देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स इंक्लूडेड एंगल। अब मुझे ये बताओ ये किस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हुआ? तो आराम से देखो, बाई साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आया सबको? अब इसको लिखो यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। यही चीज तो आपको प्रूफ करना था। देखो यही दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको? समझ में आया सबको? तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हम आज आप लोग के लिए दो क्वेश्चंस लेके आए थे, ठीक है? ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। मीडियन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है, दो एक ट्रायंगल्स में जब मीडियन ड्रॉ होता है तो वो साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल्स में बाइसेक्ट करता है। क्लियर चीज? बराबर बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो चीज़ था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे कॉन्सेप्ट लगा वो ये चीज़ लगा कि मीडियन, जब पता है कि मीडियन इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ को जब हम यहाँ पे अप्लाई किए हाफ करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो भैया। और सेकंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल्स फाइंड करना। जैसे कि यहाँ पे जब मैं आपको बताया था AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई QM इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई PM। मतलब कि इस ट्रायंगल्स के बारे में बात की जा रही है, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। समझ में आ रहा है? ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है चीज? आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आए, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? हम लोग आपको फर्दर सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी एज सून एज पॉसिबल हम लोग रिप्लाई बैक भी करते हैं, ठीक है? आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? हैव अ गुड डे, थैंक यू।